हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में कार्यरत 11 लाख आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए पोर्टल बनाया गया, डाटा अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। तो इस महत्वपूर्ण खबर को विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी 93 विभागों में कार्यरत 11 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है और इसके प्रस्ताव पर कई विभागों से मंजूरी मिलने के बाद आगे इसको प्रोसीड ऑन किया जा रहा है। अब जो आज की बड़ी अपडेट यहां पर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के सामने आ रही है, उसमें कई बड़े पेंच इस वक्त फंसते नजर आ रहे हैं, जहां पर सेवानिवृत्ति की आयु, समान कार्य समान वेतन और 11 लाख कर्मियों को एलआईपी देने पर पेंच फंस गया है। क्या है खबर, जानेंगे। आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहेंगे कि इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आज के समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और यहां पर खबर है, आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में आड़े आ रहे श्रम कानून। 60 साल में सेवानिवृत्ति तय होते ही संबंधित कार्मिक समान पद समान वेतन के होंगे हकदार। यानी यहां पर अगर आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल रखी जाती है आउटसोर्स सेवा निगम में, तो ये डायरेक्ट इन्हें फिर समान पद समान वेतन का हक मिल जाएगा। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार से। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आउटसोर्स सेवा निगम के तय किए गए मसौदे में अब श्रम कानून आड़े आ रहा है। न्याय विभाग को आपत्ति है कि जब चयन बोर्डों के मुखिया डीएम से लेकर प्रमुख सचिव होंगे और सभी को नए मानदेय पर 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति के नियमों के तहत प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर जारी होगा, तो समान पद समान वेतन की मांग श्रम अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उठेगी। ऐसे में अब न्याय विभाग कानूनी अड़चनों का समाधान करते हुए कानूनविदों से नए नियम और अंतर नियम तय कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले फरवरी माह के विधानसभा सत्र में आउटसोर्स कार्मिकों को की पीड़ा गिनाकर उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी। इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का ऐलान करते हुए न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा और हर माह 5 तारीख तक कार्मिक के बैंक खाते में वेतन देने का संकल्प लिया था। किसी आउटसोर्स को नौकरी से न निकालने और 60 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारी की भांति सेवानिवृत्ति देने जैसे ऐलान से लाखों कर्मचारी 3 माह से निगम के गठन का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस लेकर 25 अप्रैल को मुख्य सचिव समेत आउटसोर्स सेवा निगम का सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे सचिवालय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और न्याय विभाग और श्रम विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिव के साथ बैठक की थी। इसके बाद 2 कैबिनेट बैठक हो चुकी, मगर आउटसोर्स सेवा निगम प्रस्ताव अभी तक कानूनी जामा पहनाने के लिए सामने नहीं आ पाया है। सूत्र बताते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी उद्देश्यों वाले इस निगम के गठन समेत निदेशक मंडल तय करने के साथ उसके कार्य अधिकार, कर्तव्य, नियमावली यानी सीमा नियम और अंतर नियम के प्रावधान और इसी अनुरूप शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, सरकार से अनुदानित संस्थाओं, मंडल और जिला स्तर पर बनी समितियों के जरिए नियमानुसार 4 श्रेणी के कुल 93 विभागों में नियुक्तियों के लिए मसौदा में श्रम कानून आड़े आ रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं, कार्यरत 11 लाख संविदा कार्मिकों को एलआईपी देने पर पेंच। सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्यरत करीब 11 लाख संविदा कार्मिक कहीं 11 माह तो कहीं अधिकतम 3 साल के लिए एग्रीमेंट पर कार्यरत हैं। अब निगम सभी को नए मानदेय पर 60 साल उम्र में सेवानिवृत्ति के नियमों के तहत प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर यानी एलआईपी और निगम की ओर से आईडी कार्ड चयन समिति के अध्यक्ष को भेजने और उनके डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित कार्मिक को देने में न्याय विभाग कानूनविदों से राय के बाद सहमत नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि आउटसोर्स एजेंसी को बाहर करते ही नए नियमों पर नियुक्ति कर्मी सरकारी विभाग में स्थायी कर्मी का दावेदार तो होगा ही, वह समान पद पर समान वेतन का दावा भी श्रम न्यायालयों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है।
ऐसे सामने आ सकता है नया प्रस्ताव, यानी अब प्रस्ताव में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। शासन के शीर्ष अधिकारी बताते हैं कि 325 समझौते के तहत विभाग, निगम व आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बीच समन्वित रूप से सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, ईपीएफ ईएसआई की समयबद्ध जमा व निगरानी और आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से नहीं हटाया जाए जब तक कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संतुष्टि न हो। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कार्मिकों के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा हो जाए। साथ ही ईपीएफ व ईएसआई की राशि में भी समय से जमा हो। निगम का गठन करते हुए स्पष्ट प्रावधान हो कि नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों पर ब्लैक लिस्टिंग, डीबार, पेनाल्टी व वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समान वेतन नहीं, स्थायी भी होगी मांग। हाई कोर्ट में श्रम मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह कहते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम सरकार के द्वारा बनाया गया और शासन के शीर्ष अधिकारियों की ओर से संचालित होगा। नियुक्तियां भी वही प्राधिकारी करेंगे जो सरकारी नियुक्तियां करते हैं। ऐसे में पदों की जो श्रेणी तय की गई है उन्हीं पद पर पहले सरकारी कार्मिक भी हैं। ऐसे में एक ही पद पर 2 तरह का वेतन, भत्ता और सुविधाएं क्यों? जब सरकार के पास 60 साल के सेवानिवृत्ति तक पद रिक्त है तो संबंधित व्यक्ति अंशकालिक और संविदा जैसे वेतन हकदार क्यों होगा? ये अभी तक सरकार की ओर से तर्क दिए जाते थे कि तय समय अवधि के लिए ही जगह खाली थी, इसलिए रखा गया था। और अगर 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु का नियम लागू होगा आउटसोर्स और संविदा कर्मियों पर, तो आपको बता दें फिर ये मामला और पेचीदा हो जाएगा और सारी भर्तियां कोर्ट के अधीन फिर जाएंगी, क्योंकि वहां पर फिर सारे संविदा और आउटसोर्स कार्मिक समान वेतन और समान कार्य का समान वेतन के लिए हकदार होंगे और अपने हक और अधिकारों के लिए वो कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। तो अभी कुल मिलाकर के एक संशोधित मसौदा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का देखने को आप सभी को मिलेगा। उसके बाद ही कैबिनेट की मुहर इस पर लगेगी। इट मींस अभी उत्तर प्रदेश में 11 लाख आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का पेशेंस पूर्वक कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट है जहां पर संविदा कर्मियों का पूरा डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और वह प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं उनको आउटसोर्स सेवा निगम जैसी ही सुविधा देने की शुरुआत हो चुकी है। तो यहां पर दोस्तों दूसरी खबर देख सकते हैं, जो संविदा कर्मियों के लिए पावर कारपोरेशन ने बनाया पोर्टल। एजेंसियों को कर्मियों का पूरा ब्यौरा अपलोड करना होगा पोर्टल पर। पोर्टल से ही वेतन आदि के भुगतान से कर्मियों के उत्पीड़न पर लगेगा अंकुश। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। आउटसोर्स संविदा पोर्टल विकसित कराते हुए संविदा एजेंसी को निर्देश दिया है कि समस्त कार्मिकों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करें। इस व्यवस्था से कार्मिकों के मानदेय व अन्य देयों का भुगतान समय से किया जा सकेगा। संविदा एजेंसियां किसी भी प्रकार से अपने कार्मिकों का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने शनिवार को शक्ति भवन में पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने सभी विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आउटसोर्स पोर्टल पर सभी संविदा कर्मियों का विवरण अपलोड कराएं। यह काम जल्द से जल्द पूरा करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से ही संविदा कर्मियों के मानदेय व अन्य देयों का भुगतान किया जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस एजेंसी के कर्मियों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा उस एजेंसी को लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। पोर्टल पर संविदा कर्मियों का ईपीएफ, ईएसआई, मोबाइल नंबर, फोटो, शैक्षणिक योग्यता आदि अपलोड किए जाएंगे। पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी सत्यापित होगी, जिसके आधार पर इनका मानदेय बनेगा। बताया जा रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रबंधन एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा या जान सकेगा कि एजेंसी के कितने कर्मचारी कहां पर तैनात हैं। बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम की तरफ से शुरुआत कर दी गई है आउटसोर्स कर्मियों का डाटा जो है पोर्टल पर अपलोड कराने को लेकर के। और देख सकते हैं इसी खबर को यहां पर भी अमृत विचार पत्रिका की तरफ से भी छापा गया है। ऊर्जा निगमों में नहीं हो सकेगा आउटसोर्स कर्मियों का उत्पीड़न, समय पर मिलेगा निर्धारित वेतन। और आउटसोर्स कंपनियों को कर्मियों का विवरण पोर्टल पर डालना हुआ अनिवार्य, दिशा निर्देश हो चुके हैं इसके लिए जारी। तो आज की आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।